अब कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मामा बीमार हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब इनको बताते हैं कि भाई साहब बात ऐसी है, अब तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी बिस्तर पर ही कटेगी। डॉक्टर की ये बात सुनते ही मामा अपना सारा काम अपने भांजे के हाथ में दे देते हैं और इनके हाथ में अपनी दुकान की चाबी देकर बोलते हैं कि अब तुमको ही दुकान संभालनी पड़ेगी। अब मामी और भांजा के और मजे आ जाते हैं क्योंकि रास्ता साफ हो जाता है। तो तोता बोलता है कि आ मेरी मैना, खुला है तेरा पिंजरा। इसी के बाद दोस्तों मामी अपने भांजे को बोलती है कि अब तो तोते ने ही बोल दिया है कि अब तुम्हें हमारी जरूरत है। अब ये दोनों मामी और भांजा इस बुड्ढे की बीमारी का भरपूर आनंद उठाते हैं। अब कुछ दिन बाद मामी की छोटी बहन जिसका नाम सालनी होता है वो भी घर पर आ जाती है और सालनी को यहाँ पर देखकर रोहन के और मज़े आ जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और बातें करते करते इनको पता ही नहीं चलता एक दूसरे के साथ ही कम में गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर देते हैं। अब मामी इन दोनों को एक साथ चोरी से देख लेती है और ये जलने लगती है। अब एक दिन मामा और मामी को कहीं शादी में जाना होता है तो ये नेहा को बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। नेहा जाने के लिए मना कर देती है तो ये इसको बोलती है लेकिन तुम घर में अकेली कैसे रहोगी। तो मामा बोलते हैं कि इसे टेंशन लेने की जरूरत क्या है, रोहन के साथ इसका टाइम पास हो ही जाएगा। अब ये अपने मन में सोचती है कि इसी बात की तो सबसे बड़ी टेंशन है कि ये दोनों यहाँ पर एक साथ रहेंगे क्योंकि मामी को पता होता है कि आज तो ये खुलकर एक दूसरे के साथ T20 मैच खेलने वाले हैं। अब नेहा रोहन की आंखों पर पट्टी बांधती है और इसके साथ मजा लेना शुरू कर देती है। काफी देर तक मजा लेने के बाद जब रोहन अपनी आंखों से पट्टी खोलता है तो ये देखता है कि यहाँ पर नेहा नहीं, नेहा की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम सालनी होता है। इसको यहाँ पर देखकर ये इसको बोलता है कि तुम कौन हो और नेहा कहाँ पर है। अब दरअसल दोस्तों कहानी ये होती है कि नेहा ने जानबूझकर अपनी फ्रेंड को इसके पास भेजा है क्योंकि इसकी फ्रेंड के अंदर भी काफ़ी दिनों से आग लग रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वेब सीरीज़ यहीं पर समाप्त हो जाती है।